रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ हाजी अंजू। पुरुष वर्ग में पति की हालत अपनी माँ व पत्नी के बीच सांप छछूंदर की भांति हो जाती है। बेचारा गम का मारा, उसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। जो स्त्री तेज तर्रार लड़ाकी वाचाल बेबाक है, उसके पति को दबना ही है उसके व्यवहार से। बेचारे को पत्नी बोले उठ जाओ, उठे, बैठ जाओ तो बैठ जाए। एक तरह से वो निरीह बन सब कुछ करता रहता है। उसके ऐसे आचरण व्यवहार का कारण क्या है, इसके तह में जाना होगा। बेचारा निर्बल प्राणी का बचपन ऐसी महिलाओं के बीच व्यतीत हुआ है जो कि बहुत ही झगड़ालू किस्म की हैं। जैसे कि उसकी माँ अपने पति पर हावी रहती होगी या बहन भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती होगी। ऐसे घरों में औरतें अपनी चलाती रहती हैं और पति बेटा को कठपुतली बनाकर डोलाती रहती है और दब्बू कायर मर्द अपनी बीवी के हाथों के नाचते रहते हैं। समाज में ऐसे पुरुषों का मजाक भी खूब बनाया जाता है। उदाहरणार्थ जोरू का गुलाम या मोगा। भोजपुर जिला बिहार में बीवी के आगे पीछे डोलने वाले को मोगा कहते हैं। उसको हे नजर से सब देखते हैं, वो सबकी हंसी का पात्र बनता है। कमोवेश स्थिति का अपरिवर्तनशील है और क्रियान्वित भी है, क्योंकि अब भौतिकवाद का युग है। भारत भी भौतिकवादिता में जी रहा है। जोरू का गुलाम जैसे तुच्छ शब्द का कोई मोल नहीं रहा। लड़का लड़की दोनों आत्मनिर्भर हैं, कमा रहे हैं, इसलिए घर गृहस्थी के कार्यों को मिल बांट कर रहे हैं और यह भारतीय समाज के लिए नवीनता का आगाज है। बच्चे को आया देख लेती है, खाना बनाने वाली झाड़ू पोछा के लिए काम वालियां हैं, जिसका भुगतान आज की कलयुगी महिला बखूबी करती है। पुरुष बाहर के काम में अपनी दारोमदारी बखूबी निभा रहे हैं। मेरा यह अनुभव है, ये कहता है मेरा अनुभव कि बिहार में भी अभी भी कस्बों गांव में मर्द अपने घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करते हैं तो उसे मोगा जैसे उपमा से अलंकृत कर हास्य परिहास करने से लोग बाज नहीं आते, जो बिल्कुल गलत है। एक औरत सुबह से लेकर रात तक देह को कोलू के बैल की तरह खटाती है, उसमें जरा सा पति महाशय मदद कर देते हैं तो क्या वो मोगा हो जाता है, जोरू का गुलाम हो जाता है। घर की बुजुर्ग महिला भी अपने बेटे को घर के काम करते देख बहू को ही ताना मारती है कि वो उसके बेटे को तंग कर रही है। हृदय तो तब हो जब बहू भी सास से कुछ बोले तो सास बहू का झगड़ा जंग का मैदान बन जाएगा। तब घर के मर्द जाति के प्राणी अपनी पत्नी के कलही स्वभाव से पीड़ित हो दब्बू बन जाते हैं। कहानी घर घर की शायद सदियों से हो रहा है, लेकिन इसको बदलने की दरकार है और पुरुषवादिता की आवाज भी उठनी ही चाहिए। कहीं कहीं पुरुष भी अपनी ही पत्नी से व्यथित और दुखी हैं, लेकिन चाहकर भी क्लेश करने से पिंड नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि औरतें थाना कोर्ट कचहरी की धमकी दे डालती हैं कि दहेज या घरेलू हिंसा या मारपीट या शोषण के आरोप में फंसाकर जेल की हवा खानी पड़ सकती है, या बच्चों की खातिर भी खून के घूंट पी जाते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर पूरे देश में 100 में से 40% पुरुष अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार व आचरण से परेशान हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। या तो लोकलाज के चलते खामोश है या इज्जत का हवाला भी। ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी। ये अंजू ओझा जी की कहानी है और उन्होंने ये कहानी एक सर्वेक्षण के आधार पर लिखी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तब तक के लिए चलती हूँ, नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।